प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 232, जिसमें जब भरत शत्रुघ्न और अयोध्या के नगरवासी सबको साथ में लेकर के भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट माने वन की ओर आए, चित्रकूट में आ गए हैं। तो लक्ष्मण जी भरत जी के साथ सेना देख लिए और खबर मिली तो ये समझ लिए कि हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। तो भरत जी बहुत क्रोधित हो गए थे। तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। बहुत सुंदर प्रसंग है। अनुरोध करूँगा श्रद्धा से श्रवण करें। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। बंधुओं, श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगते हैं और कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा, लखन राम सिय मुनि सुर बानी, लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहे वो न जाई बखानी, इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए, सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातो गुर सचिवनी योगा, चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। बंधुओं, श्री रामचंद्र जी के वचन सुन करके देवता सराहना करने लगे। क्या
जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। बंधुओं, लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। वहां गए। समझी मातो करतब सकुचाही, समझी मातो करतब सकुचाही। करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखन सिय सुनि मन नाऊ। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जनियन तजाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं। क्या सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। ये मन भरत जी के मन में आ रही है बात। बंधुओं, मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझिया अपनी ओर। कहा, मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें वो थोड़ा ही है, पर वे अपनी ओर समझकर
अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही स्वीकार करेंगे। भरत जी ने ऐसा मतलब सोचा। बंधुओं, जो परि जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवको मानी। मोरे शरण रामहि कीपनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब मेरा है, दोष तो सब दास का है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। बंधुओं, जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। कैसे? फेरहि मानहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। फेरति मानहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो भरत जी को लौटाती है, लेकिन धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। मित्रों, जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी पैर पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जलयलि गति जैसी। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जलयलि गति जैसी। देखि भरत कर सोचु सनेहु, भानिषाद तेहि समय बिदेहु। बंधुओं, उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है, भरत जी का सोच और प्रेम
देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। बंधुओं, लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मिटिहि सोच होई हहि हरसु, पुनि परिणाम विषाद। बंधुओं, लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद, मिटे ही सोच होई है हरसु, पुनि परिणाम विषाद। बंधुओं, मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद राज कहने लगा, क्या सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। निषाद राज कहने लगा। आगे सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन, भरत दीख बन, शैल समाजो, भरत दीख बन शैल समाजो। मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजो, इति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी। होहि भरत गति तेहि अनुहारी। बंधुओं, भरत जी ने सेवक निषाद राज गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप आ पहुंचे। वहां के वन और
पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे ईत के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर गढ़ों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। बंधुओं, राम बास बन संपत्ति भ्राजा, राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु, सचिव विरागु विवेकु नरेषु, विपिन सुहावनी पावनी देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, भट जम नियम शैल रजधानी। शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराओ। राम चरण आश्रित चित चाओ। बंधुओं, राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। बंधुओं, भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। बंधुओं, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो
सुंदर रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य सहित कोष राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। मित्रों, जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। बंधुओं, मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। बंधुओं, वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण खेरे। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाजुन जाइब खाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, मानो वही शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। बंधुओं, गैंडा, हाथी, शेर, बाघ, सुअर, भैंसा और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। बंधुओं, झरना झरहि मात गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। झरना झरहि मात गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुक पिक गण, पूजत मंजु मराल मुदित मन। बंधुओं, पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं।
वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। अलिगन गावत नाचत मोरा, भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सारे फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद मंगल का मूल बन रहा है। बंधुओं, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय यति प्रेमु। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। बंधुओं, प्रभु श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में बहुत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, बंधुओं उस प्रकार से बहुत खुश होते हैं, बड़ा हृदय में उनके आनंद आता है। श्रोता बंधुओं, आज की श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम।